नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना शाह की एक बार फिर अपनी एसएल टीम के साथ आपको दिखाने जा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के वो शिष्य जो लगातार परोपकार का कार्य करते हैं संत जी, और उनके आदेश पर चलते हुए जो उनके शिष्य हैं, कोई अपने बिजनेस पे लॉक लगा के आ रहा है तो कोई अपने बच्चों को छोड़ के आ रहा है, कोई अपनी जॉब से छुट्टी लेकर आ रहा है, लेकिन सेवा में कोई रुकावट नहीं है। यहाँ पर देख लीजिए जो जेंट्स लोग हैं वो कितने उत्साह में भरे हुए इस सेवा को कर रहे हैं। सेवा क्या है? सेवा है जो संत जी के जो उद्देश्य हैं उनको कहीं ना कहीं उस पर ये खरा उतरते हैं, और उनके जो परोपकार का कार्य जो समाज में लगातार कर रहे हैं वो उसको देखते हुए यहाँ पर उनके जो शिष्य हैं उनके कहे अनुसार, उनके आदेश अनुसार लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए जो जेंट्स लोग हैं उनसे बात करेंगे, वो लोग कहाँ कहाँ से आए हैं इस सेवा के लिए। तो नमस्कार सर। सत साहिब। सर कहाँ से आए हैं? ब्योर से है। क्या नाम है सर आपका? दिलीप दास। ये एरिया ब्योर है, पटना का है ना? आप ब्योर से ही रहने वाले हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बाहर से भी आए होंगे। जी जी। तो सर ये जो बुक हैं वो किस उद्देश्य से आप लेकर खड़े हैं यहाँ पर? मानव समाज के लिए है, जो सही सच्ची भक्ति मिले समाज को, और जो हम लोग उलझे हुए हैं काल के लोक में उससे छुटकारा मिले। सर ये जो बुक है इसमें किस भगवान की पूजा करने को बताया जा रहा है, ये बता सकते हैं? कबीर भगवान का पूजा करने के लिए बताया जा रहा है। ब्रह्मा। बुक का नाम क्या है, जरा हमें दिखाइए। ज्ञान गंगा। ज्ञान गंगा। सर ज्ञान गंगा सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चर्चित बुक है। ये कहते हैं इसमें जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनकी भक्ति छुड़वाने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? छुड़वाया नहीं जाता है, भक्ति सही साधना किस माध्यम से होता है वो बताया जा रहा है। इसमें कोई छुड़वाने का कोई ऐसा बात नहीं है। चलिए ठीक है, आगे और भी लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार सर। जी सत साहिब जी। सर कहाँ से हैं आप? जी परसा से हैं। सर परसा से आप यहाँ आए हैं, तो मतलब क्या मन में भाव आता है आपके कि इस सेवा को करना ही करना है, क्यों? जी इसलिए कि आया मन में भावना कि ये सत भक्ति है, ये सत भक्ति का हर घर में पहुँचे, हर मानव के पास में पहुँचे कि इसके शास्त्र के अनुसार भक्ति करें। इसके लिए जी सभी को प्रचार करने के लिए भेजा गया है। सर लगातार संत रामपाल जी महाराज जी कोई ना कोई परोपकार का कार्य करते रहते हैं, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रहा है कि संत जी जो बाढ़ है वहाँ पर लाखों की सहायता पहुँचा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? जी हाँ जी, बाढ़ पीड़ितों के लिए भगवान के रूप में, सत भक्ति के रूप में जी परमात्मा आए हुए हैं। और हरियाणा में ज़्यादातर ऐसा सब जी आया हुआ है, इसलिए वहाँ पर सब सेवा में दिया गया है जी। हरियाणा पंजाब में भी आया हुआ है। दर्शकों मैं आपको बताना चाहूँगी जो संत जी हैं ना वो लगातार, जैसा कि मैंने बताया, परोपकार का कार्य करते ही रहते हैं। जहाँ पर बाढ़ आती है वहाँ पर लाखों करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए की सहायता वहाँ पर पहुँची है, जैसे कि पाइपलाइन है, मोटर्स हैं, और उनके जो भी स्क्रू वगैरह हैं, कुछ जो भी छोटे छोटे पार्ट हैं वो भी संत जी सभी कुछ सहायता वहाँ भेज रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी मुहिम जो पूरे विश्व में चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम, उसको भी लेके संत जी लगातार सोशल मीडिया पे धमाल मचाए हुए हैं, क्योंकि उनके आदेश अनुसार जहाँ पर जिन परिवारों को ज़रूरत होती है, जिसके फैमिली में कोई भी मेंबर है वो कमज़ोर है या फिर आर्थिक रूप से बीमार है, उसके लिए संत जी सहायता पहुँचा रहे हैं। तो यहाँ पर माई लोग भी देख सकते हैं, आप खड़ी हैं, इनसे भी जानकारी लेते हैं, क्योंकि जेंट्स लोग कहीं ना कहीं छुट्टी लेकर आए हुए हैं यहाँ पर सेवा भाव से। तो लेडीज़ कहीं ना कहीं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पर भाव से, सेवा भाव से यहाँ पर आ पहुँची हैं। तो नमस्कार मैम। मेरा नाम सचा है। कहाँ से आई हैं आप? हम सवजपुरा से आए हैं। क्या नाम है आपका? नूतन सरिता दास से। कहाँ से आई हैं आप? सवजपुरा, फुलवारी शरीफ के पास। फुलवारी शरीफ पटना में ही है, ये तो ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी मैम कहीं ना कहीं लेडीज़ को एक बार सोचना पड़ता है अपने घर से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, उनको देखना होता है। तो आप कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम को फेस करके यहाँ तक पहुँची हैं, तो क्या मन में आता है कि ये सेवा बहुत ज़रूरी है? ये एक तरह से जागरूकता का काम है, इंसानों को जगाना। हम अभी तक जो हमारे साथ जैसे हम पूजा पाठ करते थे, वो करने के बावजूद भी हमें फ़ायदा नहीं मिलता है, और हम और परेशानी में ही चले जाते हैं। और एक है कि जात पात का जो भेदभाव होता है, कहते जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं आ रहा। मतलब जात पात का भेद को मिटाना और दहेज के इस सब को मिटाना, और पूजा पाठ का सही विधि बताते हैं हिंदू धर्म से ही। जैसे कि हम जो तरीक़ा करते हैं शास्त्र के विरुद्ध करते हैं, इस शास्त्र के अनुसार हमारे परमेश्वर हमें बताते हैं।
संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखित बुक है ज्ञान गंगा, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत है। तो गीता तो बहुत सारी बुक है जो हर स्टॉल पे प्रेजेंट है, फिर आप इस गीता को घर घर क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? इसमें सारे वेदों का निचोड़ है। गीता, वो गीता जो है सो वेद व्यास जी का रचित है, अनेक नामों से आता है। और ये हमारे परमेश्वर संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत गुरु रामपाल जी महाराज के नाम से है। उन्होंने सारे वेदों का 18 पुराण है, देवी पुराण है और प्लस गीता सार है, बहुत सारे, सबका निचोड़ एक बुक में है, जो ताकि लोगों को समझने में आसानी हो सके और इसको समझ के इस पर अमल कर सके, ताकि इंसान जागरूक हो, अपने जीवन को, अपने भविष्य को सुधारे। यानी कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं ऑथेंटिक बुक है, ये विद प्रूफ है ना? यस मैम। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, ये जो मैम हैं, इनके जो मन के भाव हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ तक खींच लाए हैं इनको, अपने बच्चों को साइड में रोक के। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। तो मैम आप कहाँ से आई हैं? एतवारपुर से पटना। पटना से ही हैं। तो मैम आप ये जो सेवा, जैसे कि मैम ने बताया, उनके अंदर जो भाव है, जो संत जी बताए हैं कि जो सभी देवी देवता हैं जो कमल में बसते हैं, आप लोग ही बताते हैं संत जी के आदेश अनुसार, तो उसके बारे में आप बताइए, वो क्या भक्ति आप छुड़वा रहे हैं या फिर सही विधि से करवा रहे हैं? उसका प्रूफ क्या है इसमें? कहाँ से दिया गया है, कहाँ से लिखित है? रामपाल जी महाराज हमको ये बता रहे हैं, भक्ति अच्छा भक्ति है ये, जिसको मतलब छोड़वा नहीं रहे हैं। तो ये स्टूडेंट हैं भाई। तो नमस्कार सर। नमस्कार मैम। क्या करते हैं आप? हमें बीएससी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं हम। तो सर बीएससी कर रहे हैं आप, स्टूडेंट हैं, और जाहिर सी बात है जब कॉलेज में मेहनत भी करना पड़ता है, तो कॉलेज को ड्रॉप करके आप हमेशा ये सेवा में तत्पर रहते हैं, ऐसा क्यों? हमारे गुरुजी ने बताया है कि सेवा बहुत ज़रूरी है मोक्ष के लिए। जो मोक्ष प्राप्त करने के लिए हम लोग को सेवा भी, एक देश भाव में सेवा भी होना चाहिए, तो वो सेवा के लिए गुरुजी ने मतलब। तो सर आपके हाथ में ये जो पम्पलेट देख रहे हैं, इस पे क्या लिखा है और इसका क्या उद्देश्य है लोगों को बांटने का? मैम मेरे गुरुजी का उद्देश्य है, जो उद्देश्य है, जैसे दहेज मुक्ता पे शादियाँ देखते हैं कितना भ्रष्टाचार लड़कियों को लेकर हो रहा है, दहेज भी देना पड़ रहा है, फिर भी लड़कियों को जान से मार दिया जा रहा है, दहेज के लिए मतलब प्रेरित किया जाता है। तो हमारे गुरुजी का उद्देश्य है कि इसको जड़ से बेटा ख़त्म करना है, हमारे गुरुजी बताते हैं। और गुरुजी नासा मुख जैसा नासा देख रहे हैं, कितना फैमिली परिवार उजड़ रहे हैं, घर उजड़ जा रहे हैं, लेकिन हमारे गुरुजी उसको भी मतलब नष्ट करें। जितना जी गुरुजी के शिष्य हैं जो उनके शरण में है, वो एक भी नासा नहीं करते हैं, न दहेज लेते हैं न देते हैं, ये भी है। फिर जो एक अन्नपूर्णा मुहिम हमारे गुरुजी ने चलाए हैं, जो गरीबों के लिए, जिनका कोई बीमारी है, कोई भी है, कमाने वाला नहीं है, वो भी हमारे गुरुजी मतलब उनको पूरे घर में राहत सामग्री सब पहुंचा रहे हैं। समझिए एक तरह से गोद ले रहे हैं हमारे गुरुजी। तो सर ये तो उद्देश्य रहे है ना, इस साइड में ये सब क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ये हमारे गुरुजी का 11 आश्रम है, सतलोक आश्रम है हमारे गुरुजी का। ये आश्रम है, आप देख सकते हैं, ये हमारे गुरुजी का आश्रम है, जिसमें मतलब साल में 6 बार निःशुल्क भंडारा चलाया जाता है, 3 दिवसीय, जिसमें नाम दीक्षा भी, दहेज मुक्त शादियाँ भी, दहेज मुक्त शादियाँ भी होते हैं, फिर नाम दीक्षा बहुत सारे मतलब होते हैं, जो गुरुजी मतलब साल में मतलब 6 बार उनका वो चलाया जाता है आश्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर आप कहाँ से आए हैं? जी मैं पटना सिटी, पटना बिहार से हूँ। तो सर आप भी यहाँ पे पुस्तक सेवा के लिए आए हैं? जी पुस्तक सेवा के लिए आए हैं जी। सर आप क्या करते हैं? जी हम अभी तो मतलब अभी कोई कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अपना मतलब संडे को ऐसे भी छुट्टी रहता है, तो मालिक का पुस्तक सेवा था, तो हम अपना पुस्तक सेवा में सर परमात्मा। बाय चांस अगर संडे को ये पुस्तक सेवा ना होके मंडे या ट्यूसडे को होती है, तो क्या आप वहाँ से छुट्टी लेकर आते हैं? जी पुस्तक सेवा का परमात्मा जी ने हमको बताया कि इतना बेटा पुण्य बनेगा पुस्तक सेवा करने से, तो हम जी वो छुट्टी लेकर आते हैं। मतलब सेवा का इतना भाव आपके दिल में है, संत रामपाल जी महाराज जी के जो आदेश हैं उनका आप पालन करते हैं, तो आपकी अगर छुट्टी कहीं पर नहीं लगी होती है उस दिन, तो आप लोग छुट्टी लेकर उसके बाद इस सेवा में तत्पर रहते हैं ना? जी पुस्तक सेवा का परमात्मा जी ने इतना लाभ बताया है कि परमात्मा जी बताते हैं कि बेटा आप मतलब ये आप ज्ञान समझ गए, परमात्मा के मतलब आपके पिछले संस्कार थे जो उदय हुए, जो आप परमात्मा के शरण में आ रहे हो, औरों को भी जगाओ, ये ज्ञान औरों को भी बताओ। और मालिक का एक ज्ञान मतलब एक भी जीव को परमात्मा जी बताते हैं कि आप अगर जो एक जीव को ये परमात्मा ज्ञान मतलब बताकर परमात्मा के शरण में लाने का, मतलब करोड़ गौओं को कटने से बचाने का इतना पुण्य मिलता है, परमात्मा जी बताते हैं। इसलिए हम लोग के मतलब परमात्मा के ज्ञान आधार से हम लोग को मालूम चलता है कि नहीं पुस्तक सेवा करना है, इतना पुण्य का लाभ उठाना है हमको।
अच्छा सर, ये बताइए, जैसा कि आप बता रहे हैं सद्मार्ग, जो आजकल जो लोग पूजा कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश या दुर्गा जी की, वो भी तो भगवान ही हैं, देवी देवता ही हैं, तो क्या वो सद्मार्ग पर नहीं चल रहे हैं? इस बुक को खरीदने से ही वो सद्मार्ग पर आ सकते हैं, लग सकते हैं? जी, इस पुस्तक में परमात्मा जी का मतलब ऐसा ज्ञान है, गीता का मतलब गीता जी में बताया कि भाई शास्त्रों है अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र के अनुसार भक्ति नहीं करते हैं, मनमाना आचरण करते हो, न तो उसको सुख होता है न सिद्धि, मतलब उसका लाभ नहीं होता है भक्ति करने से। तो आज मनमाना आचरण पूरा मतलब भगत समाज कर रहा है, उससे न तो उसको कोई दुखों से निवारण हो रहा है, और हमारे परमात्मा जी ने मतलब पूरे मतलब ग्रंथ जितना भी है गीता जी, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, मतलब चारों वेद का निष्कर्ष ये ज्ञान गंगा पुस्तक में है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति प्रदान करता है। इसी कारण से मतलब पूरे मानव समाज को, जो भक्त समाज है, उसको ये ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के, और एक बीच में पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज धरती पर आए हुए, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना ये ज्ञान समझ के नाम दीक्षा लेकर कल्याण करवाना चाहिए। सर, यहाँ से एक सवाल और जनता के मन में उठेगा, क्या जो ब्रह्मा विष्णु महेश को पूज रहे हैं वो गलत कर रहे हैं? अगर इसमें शास्त्र विधि के अनुसार है, वो क्या शास्त्र विधि के अनुसार पूजा नहीं कर रहे हैं? जी नहीं, वो हमारे संत रामपाल जी महाराज विधिवत साधना बताते हैं, उस मंत्र से वो हमें लाभ होगा। जो ब्रह्मा विष्णु महेश जिन लाभ देंगे वो संत रामपाल जी महाराज मंत्र देते हैं, उन्हीं से हमको लाभ होंगे। सर, अभी आपने कहा कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं छुड़वाते हैं, अभी आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु की महेश जो पूजा करते हैं वो नहीं करनी है, तो ये दोनों बातें डिफरेंस हो गई ना फिर? पूजा और साधना में अंतर होता है। ये संत रामपाल जी महाराज भगवान हमारे, वो साधना ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना बताते हैं कि भाई सही विधि से ये मंत्र जाप करने हैं, अन्यथा मतलब अगर जो हम मतलब भैंसे को भैंस करते रहे तो वो हमको लाभ नहीं देंगे, लेकिन उसका एक मूल मंत्र है, अगर जो हम हुर करके उसको बुलाएंगे तो वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होगा। उसी तरीक़ा से संत रामपाल जी महाराज वो ब्रह्मा विष्णु महेश के भक्ति नहीं छुड़वाते, वो सही भक्ति विधि बताते हैं। सर, पूजा और भक्ति में, इसमें दोनों में अंतर क्या है? लास्ट क्वेश्चन। पूजा जो हमारे जैसे परमात्मा जी हमारे बताते हैं कि भाई पूजा हमारे एक ही, जैसे सब बोलते हैं ना, सबका मालिक एक, पति एक ही होता है, तो वो पूर्ण परमात्मा हमारा पति है, उनकी पूजा करना है। वो कबीर परमात्मा हमारे पति है, जैसा गीता में कबीर बताया है, वेद में कबीर देव बताया है, कुरान शरीफ में मतलब उनको अल्लाह अकबर बताया है, गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर बताया है। तो ऐसे ही पूर्ण परमात्मा जो पति होता है एक ही होता है, वो सबका मालिक एक है, वो पूजने योग्य है। बाकी सब हमारे मतलब आदरणीय है, उनकी साधना करनी है, पूजा हमें सिर्फ कबीर भगवान की करनी है। सर, अभी भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन आप एक लाइन में बताइए, पूजा और भक्ति में अंतर क्या है? जी, जैसे हमारे परमात्मा जी बताते हैं कि पूजा सबे सिर्फ हमको पूर्ण परमात्मा ही करनी है। सर, पूजा और भक्ति में अंतर क्या है? जी, पूजा जैसे हो गया कि हम मंदिरों में जाते हैं, अगरबत्ती धूप वगैरह ये जलाकर पूजा करते हैं, या उनको लड्डू चढ़ाकर ये वगैरह पूजा में आ गया। और भक्ति जो है, जैसे में हम मंत्र जाप करते हैं, ये सब मतलब भक्ति में हो गया कि मंत्र करना है, उनकी मतलब 108 माला करनी है, ये सब उनको भक्ति में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो दर्शकों, जैसा कि अभी देखा, यहाँ पर 10, 20, 40 नहीं बल्कि 100 से ऊपर यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, जो अपने काम काज को छोड़ के कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उनके मन में भक्ति भाव था, यहाँ पे पुस्तक सेवा करने आए कि लोगों को वो जागृत कर सके कि वो पाखंड ढोंग ये सब छोड़ के कहीं ना कहीं वो दिल से भाव भक्ति जो होती है, साधना होती है, उसे वो करें। तो आगे भी आपके साथ बने रहेंगे, नई अपडेट देते रहेंगे, बने रहिए एस न्यूज़ टीम के साथ। नमस्कार।